डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। 2 अंक के, 3 अंक के और 5 अंक के क्वेश्चंस पहले चैप्टर से। इसको पहले मैं बता दूं आपको कि पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो जो 40 अंकों का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्कोर 40 के नाम से, इस वीडियो को जरूर देख लेना। पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो है और ऑलरेडी आज से 5 दिन पहले इसको डाल दिया गया था। 5 दिन पहले यानी कि प्लेलिस्ट में नीचे की तरफ मिलेगा आपको, कम से कम 15-20 वीडियो के नीचे या उससे भी ज़्यादा वीडियो के नीचे। तो इसको जरूर देख लेना। इसमें सारे के सारे MCQ यानी कि टर्म 1 के सोल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। और टर्म 2 के लिए सोल्यूशन जो है आपको यहाँ पे मैंने डाल दिए थे। टर्म 2 के लिए 2 वीडियो डाले गए हैं। एक वीडियो आपका सेट 1 है और एक आपका सेट 2 है। ठीक है, इन सेट 2 को सब्जेक्टिव के नाम से, टर्म 2 के नाम से लिखा हुआ वीडियो है, इसको जरूर देख लेना। इसमें आपको राजनीति विज्ञान में कौन से 19 प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इसमें बताया है। इसमें भी 19 क्वेश्चन बताए हैं, तो ये 3 वीडियो जरूर देख लेना। उसके अलावा जो चैप्टर्स के सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको देख लेना। इसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपने देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझ के देख लेना। तो चलिए, शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, जो आपका शीत युद्ध वाला चैप्टर है, उसको देखते हैं और उसके साथ में पूरा का पूरा जो सॉल्यूशंस हैं उसको भी कंबाइन कर लेते हैं। तो संविधानवाद का अर्थ बताना है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप यहाँ पे चेक कर लें और नोट कर लें, याद कर लें। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चैप्टर वाइज सोल्यूशन डाल रहा हूँ। चैप्टर 1 अभी आप देख रहे हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, धर्म सापेक्ष राज्य किसे कहते हैं? आंसर यहाँ पर है। और नस्लीय राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? और राजतंत्र एवं व गणतंत्र में क्या अंतर है आपको बताना है। दोनों में अंतर क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, मिश्रित संवाद का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, सार्क में कितने देश हैं? यहाँ पे बताया गया है सार्क में कुल 8 देश हैं। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आप उनके नाम अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से याद है, इनको कर ले। कारगिल युद्ध क्या है, विवेचना करनी है। जैक 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। या फिर कारगिल संघर्ष पर प्रकाश डालिए, या फिर कारगिल की लड़ाई के कारणों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसको पूरे का आंसर को यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से देंगे। उसके बाद में है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है ये आपको बताना है। उसके बाद में है, LTTI का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद में है आपका, 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? और LTTE किस समुदाय विशेष का संगठन था तथा यह किस देश से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता था है, और तथा उसका संबंध किस धर्म से है ये भी आपको बताना है। इसके बाद में, LTTI लिट्टे की मांग क्या मांग थी, तथा श्रीलंका के किस हिस्से पर इसका नियंत्रण था? तो लिट्टे का जो है आपको बताना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में प्राय कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं? CBSE 2016 में आ चुका है ये। CBSE 2016 के ये आपका बोर्ड जो है CBSE को बहुत फॉलो करता है। इन क्वेश्चंस को बड़े तरीके से याद कर लेना। दक्षिण एशिया के कौन से 2 देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है? और दक्षेस तथा साफ्टा के विस्तृत रूप लिखिए। कभी कभी ये पूछता है कि भारत के अलावा कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो नेपाल में अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, पहले लोकतांत्रिक नहीं थी, अब लोकतांत्रिक चल रही है। सार्क और साफ्टा के विस्तृत रूप को लिखना है। इसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। कैमी कल विपिन्स कन्वेंशन यानी CWC संधि पर कितने देशों के हस्ताक्षर किए गए थे ये आपको बताना है। इसके बाद में है, 1940 के दशक में उन 2 राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जो पाकिस्तान की स्थापना के निर्णय के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद में है आपका जो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में है आपका, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, ये भी आपको बता देना है। 3 अंकों के जो प्रश्न बन सकते हैं, गुजराल सिद्धांत का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको आंसर। तो आंसर जो है इस तरह से जो इसमें दिया गया है उसको नोट करें, समझें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आंसर लिखें, ठीक है। तो आंसर को उतना ही लिखें जिससे आपको 3 नंबर या 5 नंबर मिल जाए। कश्मीर समस्या पर टिप्पणी डालनी है, तो कश्मीर की समस्या आप सभी को पता है, उस पर टिप्पणी भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन और इसके बाद में ये है आपका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। श्रीलंका में एकात्मक राज्य की जगह क्षेत्रों का संघ बनाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आप इस कथन को समझा सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्वेस्ट करी थी, उसी आधार पे जो है आपके ये क्वेश्चंस जरूर आपको एग्जाम में इनमें से देखने को मिलेंगे। सारे चैप्टर्स जो जो डाल रहा हूँ उनको पढ़ लेना। और एग्जाम स्कोर 40 के नाम से जो वीडियो डाली गई है, और पॉलिटिकल साइंस के टर्म 2 का सेट 1 और सेट 2, उन दोनों को देख लेना। उत्तर शीत युद्ध काल का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। इसके बाद में, साफ्टा से क्या अभिप्राय है और इसके किन्हीं 2 लाभों तथा 2 सीमाओं का उल्लेख करना है।
तो यहाँ पर जो है इसके 2 लाभ 2 सीमाएं का उल्लेख कर देंगे आप, साफ्टा के बारे में बता देंगे, तो आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। और 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे संपूर्ण विश्व की दृष्टि में दक्षिण एशिया महत्वपूर्ण हो गया? तो ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत के प्रभुत्व की आशंका से पीड़ित है। अ, इन देशों की आशंकाओं के निवारण के लिए भारत ने क्या किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट वाइज भी आप बता सकते हैं क्या किया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, चाहे तो संक्षिप्त में लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दक्षिण एशिया क्षेत्रों की एक विशेष चिंता तथा एक विशेषता का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, विशेष चिंता और विशेषता। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एक विशेष चिंता तथा एक विशेषता का उल्लेख करना है। दक्षिण यानी कि सार्क क्या है, ये आपको बताना है। सार्क के उद्देश्य भी पूछ सकता है, ये भी आपको बताए गए हैं। ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की तैयारी करिए और बढ़िया तरीके से याद करिए। इन सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं आपको क्या करना है इनमें। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंकों के पूछे जा सकते हैं, इसमें आपका नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, यानी कि लोकतंत्र कैसे लागू हुआ, कैसे चला, तो ये आप इसमें बता सकते हैं नेपाल के बारे में। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के याद कर लीजिए। यहाँ पर ये दूसरा पैराग्राफ है। इसके बाद में 2006 से ये वाला तीसरा पैराग्राफ। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है श्रीलंका की जातीय संघर्ष के बारे में आपको बता देना है। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आंसर आपको देखने को मिल रहा है। पहला पैराग्राफ है ये, और इसके बाद में नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये रहा। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में कैसे संबंध है, यानी कि नाउ डेज, यानी कि प्रेजेंटली कैसे हैं उनके संबंध, ये आपको बताने। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है। इसके बाद में ऐसे 2 मामलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के 2 मामले का नाम बताइए जिन पर असहमति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बोर्ड में पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रखना आप। आपसी संयोग के मुद्दे कौन से हैं और आपसी मतभेद के मुद्दे कौन से हैं, ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियों कैसे प्रभावित करती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, पहले आप इसको समझेंगे और फिर इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए इसका, और भी क्वेश्चन है, ये रहे। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेश यानी कि सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोच आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षिण यानी कि शार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। जनरल इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एग्जामिनर का कोई माइंड का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उत्तर यहाँ पे आप दे देंगे पहले पैराग्राफ से और ये दूसरे पैराग्राफ से, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको एक बार में एक पूरा पैराग्राफ दिख जाए। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं आंसर जो भी है। यहाँ पर जो है सार्क की भूमिका के लिए सुझाव क्या देना है वो आप दे सकते हैं। और दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं। इस राष्ट्रीय मंचों पर यह इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। इस कथन की पुष्टि में कोई 2 उदाहरण दीजिए और दक्षिण एशिया में मजबूती करने के उपाय सुझाइए। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये होता है अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन की आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके बाद में इसका और भी बचा हुआ पार्ट दिखा देता हूँ। ये वाला आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय दे सकते हैं, ये बता सकते हैं। बहुत ही छोटा सा आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देश पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और इसके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं, ये आपको बतानी है। यानी कि दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं वो सोचते हैं भारत उनके ऊपर दबदबा बनाता है, उनके मामलों में दखल देता है। तो इस चीज़ को आपको इस क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पर इसको देख लीजिए आराम से और समझ भी सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और इसके बाद में जो आप अगला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। आपको बताना है कैसे संबंध हैं। भारत पाकिस्तान के बता सकते हैं संबंधित, इसी तरह चीन के और बांग्लादेश के बता सकते हैं आप। पहले यहाँ पर आप नोट कर लें इसको। फिर भारत और जो आपका बांग्लादेश है इसको बता सकते हैं। इसके बाद में भारत और नेपाल भी पड़ोसी देश है, उसको बता सकते हैं। भारत श्रीलंका पड़ोसी देश हैं, इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन पड़ोसी देशों के
साथ में जो उनके संबंध हैं, भूटान के साथ जो संबंध है वो भी बता सकते हैं। इसके बाद में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर को डिस्कस करने से पहले बता दूं, पॉलिटिकल साइंस का ये वाला वीडियो, राजनीति विज्ञान का जो है, आप 40 स्कोर 40 के नाम से जो ये वीडियो है, इसमें सारे टर्म वन के लिए एमसीक्यू दिए गए हैं, इसको पढ़ लेना। सेट वन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है सब्जेक्टिव के लिए, टर्म टू के लिए उसमें 19 प्रश्न है, उसको देख लेना। उनके आंसर्स आप ही इन वीडियो में देख रहे हो, तो सभी वीडियो में आपको सभी के आंसर्स मिलते रहेंगे। और सेट टू भी देख लेना, सब्जेक्टिव का, टर्म टू का, राजनीति विज्ञान का, वो जो है आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 19 प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के हिसाब से यहाँ पर जो है सॉल्यूशन दिया गया है। सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप इनको सभी को देख लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट हमेशा आपकी मदद करेगा।